देखता है वन सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है 24 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है, यानी जैसे जैसे क्लेम लेते हैं ना आप वैल्यू भी कम होती है गाड़ी के, तो मुझे करवानी पड़ेगी इसमें फिर पीपीएफ। चलो चलते हैं धीरे धीरे, ऐसे टंगना। चलो सारा प्रोसेस होकर चलता हूँ घर की तरफ। आप गेमिंग का करते हो भैया? लेकिन बॉडी पार्ट जितने भी होते हैं ना वो अगले वीक कोई सरप्राइज मिलने वाला है आप सबको। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग के बज चुके हैं 9:30 और अपना प्लस्तर खुल चुका है। जी हाँ, डॉक्टर ने प्लस्तर खोल दिया। एक्चुअली संडे को प्लस्तर खुल चुका था। संडे मतलब कि आज है वैसे वेडनेसडे, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो यानी कि बैक वीक यानी कि पिछले वीक का वीडियो है ये, तो उस समय मेरा प्लस्तर ना खुल चुका था। लेकिन एक चीज़ है कि सपोर्टर वगैरह गर्म पट्टी वगैरह बांध के रखनी पड़ेगी कम से कम 3 वीक तक, और डॉक्टर ने प्लस्तर नहीं खोल रहा था। लेकिन मैंने जो काफ़ी रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब खोल दो यार, वॉशरूम जाने में इतनी दिक्कत हो जाती है, पन्नी बांध के जाना पड़ता है क्योंकि प्लस्तर भींग जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा नहीं रेस्ट वेस्ट कर लूँगा, प्लीज़ खोल दो। डॉक्टर चलो ठीक है खुलवा लो, लेकिन रेस्ट जरूर करना, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हड्डी नहीं जुड़ी। मैंने रेस्ट में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर बोला थोड़ा बहुत अपना चल वल भी सकते हो, इसमें कोई इशू इतना नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको रेस्ट पे रहना ही है। जैसे प्लस्तर पे रेस्ट पे था ना वैसे ही रेस्ट पे रहना है। प्लस्तर इतना दिक्कत हो गई, एक तो क्या होता है ना प्लस्तर का ना क्या होता है ना लूज हो जाता है प्लस्तर, तो और भारी लगने लग जाता है। तो ना भाई प्लस्तर खुल गया, गर्म पट्टी और ये सपोर्टर बांध रहा है क्योंकि हड्डी मेरी यहाँ की साइड टूटी थी ना हड्डी। अब मेरा दर्द हल्का हल्का है, पैर को जैसे मूवमेंट होता है ना तो हल्का हल्का दर्द करता है, लेकिन ये कि हड्डी वगैरह प्रॉपर तरीके से जुड़ गई है। जब मैं एक्सरे करवाया था ना तो उसमें हड्डी प्रॉपर जगह से अपनी जगह पे आ गई है और जुड़ भी गई है। कि गाड़ी मैंने सर्विस सेंटर में दे दी। आप पहले वो वीडियो देखो जब मैं सर्विस सेंटर में देने गया था गाड़ी, यानी कि मैंने पिछले यानी कि आज है वेडनेसडे और कल था ट्यूसडे यानी मंगलवार 21, तो आज है 22 अप्रैल। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:10 और रेडी हो चुके हैं, सर्विस सेंटर जा रहे हैं टीवीएस जुपिटर के। जो एक्चुअली अपनी गाड़ी जब लगी थी ना, यानी कि जो फेंडर आगे का और पीछे का बैक पैनल और नीचे का एक फ्रंट पट्टी क्या होता है वो सब जो था ना लग गया था, तो उसी सब के लिए जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। क्या देखते हैं इंश्योरेंस का प्रोसेस क्या है, अगर ज़्यादा क्लेम आया या कुछ भी मतलब कि पूछते हैं टीवीएस सर्विस सेंटर वालों से क्लेम ले कि नहीं ले, क्योंकि क्लेम अगर लेते भी है ना तो वैल्यू भी कम होती है गाड़ी की। लेकिन ये है कि अभी गाड़ी मेरी नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ क्लेम लेके एकदम नई बना के रखें। तो देखते हैं, पूरा प्रोसेस समझते हैं, फिर देखेंगे कौन सा डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। और नेट 24 दिन यानी 24 डेज हो चुके हैं जब से मेरा प्लस्तर चढ़ा था, यानी कि रेस्ट करते हुए आज 24 दिन है। आज सोच रहे गाड़ी निकाल के सर्विस सेंटर में दिया। पैर वगैरह ठीक है, प्लस्तर खुल चुका है, लेकिन हल्का हल्का दर्द अभी भी है, ज़्यादा भी डॉक्टर ने बोला नहीं है चलने वालने के लिए। लेकिन गाड़ी में सोचा सर्विस सेंटर में दे के आ जाएंगे, फिर तो गाड़ी वहाँ पे ना 10 दिन के तकरीबन रहेगी, 10 दिन तक सर्विस सेंटर में रहेगी। क्योंकि जो मैंने बात की थी ना तो कहते कि 10 से 15 दिन, यानी कि मैक्सिमम 15 दिन और मिनिमम 10 डेज। तो कोई नहीं, तब भी रेस्ट हो ही जाएगा, यानी कि 1 महीने से ऊपर हो ही जाएगा। तो ठीक है, गाड़ी दिलाएंगे, गाड़ी अपनी होती भी रहेगी वहाँ पे रिपेयर, और हम अपना इधर हम भी रिपेयर होते रहेंगे। मैं तो रिपेयर ऑलरेडी हो ही जाऊंगा, लेकिन गाड़ी को इंपॉर्टेंट करा दें क्योंकि राइड्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी मई में, क्योंकि अप्रैल चल रहा है। आज है वैसे 21 अप्रैल है आज, तो देखते हैं गाड़ी रिपेयर हो जानी चाहिए यानी कि 30 अप्रैल तक। और चलते हैं दिखाते हैं गाड़ी का हाल जो लगी थी ना, काफ़ी टाइम से मैंने भी खोला, यानी कि जब से मेरी गाड़ी आई है ना, सैटरडे को हम दिल्ली आ गए थे, यानी कि 28 मार्च को हम दिल्ली आ गए थे। और तब से ना गाड़ी कहते हैं ना खड़ी थी, एक बार भी स्टार्ट नहीं हुई। देखते हैं वन सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती वो भी चेक करेंगे। इतनी गंदी हो चुकी है, कवर करके तो मैंने ढक दी थी पार्किंग, वो अपने घर के पास ही जो ना कवर करके रख दिया था। लेकिन देखते हैं कितना गंदा नहीं, कुछ साफ ऑफ करके चलते हैं क्योंकि लेट भी हो जाएंगे। और काफ़ी टाइम बाद यानी कि नहीं भी तो 24 दिन के बाद मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। इससे पहले एक डाला था वो अपना अपडेट का। और चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा स्कूटी पर, और सब स्कूटी पर बात करते हैं। तो आज बहुत दिन बाद निकल रहे हम घर से बाहर, 3 बजे गए थे डॉक्टर के पास। चलो खोलते हैं स्कूटी, निकालते हैं स्कूटी को, देखते हैं क्या हाल है हमारी स्कूटी का। तो ये कवर हटाते हैं, कवर पहले मारते हैं गाड़ी पे कपड़ा, फिर चलते हैं। गाड़ी तो पूरी गंदी रखी है हमारी, डैमेज हुआ था एक तो यहाँ पे होता है डैमेज, तो ये बैंड है इधर की साइड का, ये पैर लगता है पूरा पैनल ही चेंज होगा। इस साइड से हुआ था, नीचे देख रहे हो पूरा ये डैमेज है ना इस टाइप का, तो ये पैनल चेंज होगा, बस ये 2 ही है। बाकी इसको देखते हैं, अगर ये भी चेंज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देंगे। चलो भाई निकल गए हैं, गाड़ी को भी कर लिया हमने कपड़ा मार के एकदम चकाचक, आराम से चलते हैं। अभी ना फिलहाल पैर में गर्म पट्टी बांध रखी है और सपोर्टर ऑर्डर कर दिया है, फिर सपोर्टर आया नहीं है। सेल्फ से स्टार्ट करके किक तो है नहीं इसमें, देखते हैं 24 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है। यानी गाड़ी सैटरडे को लास्ट बंद हुई थी रात में, संडे से लेके यानी 29 मार्च से लेके आज है 21 अप्रैल। ड्यू फॉर सर्विस, अच्छा ड्यू फॉर सर्विस का निशान आ गया, अच्छा वो वाला निशान है ये किलोमीटर वाला अच्छा समझ गया। चलो करते हैं सेल्फ स्टार्ट, देखते हैं एक सेल्फ में होती नहीं होती 24 दिन के बाद। वाह यार, हो गई 24 दिन के बाद एक सेल्फ में स्टार्ट। एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई 24 दिन के बाद, मान गए भैया, जुपिटर ही है।
थोड़ा वार्म अप होने देते हैं फिर रवाना होते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है ना। अब वो रही हमारी एक्टिवा, इसको धुलवाना है एक दिन एक्टिवा को ना, दोनों गाड़ी धुलवानी है। तो चल फिलहाल सर्विस सेंटर में जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है निकलने के लिए ना राइड पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 2 वीक और मैं रेस्ट मार लूँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से ना आराम से। चलो बैठ, चलो ठीक है, जैसे तैसे बैठ तो गए आराम से। चलो चलते हैं, भरते हैं आगे की जर्नी। अरे वाह शिट, वो तो लिया नहीं आधार कार्ड वगैरह। चलो ठीक है, जैसे जैसे निकलते हैं। फाइनली निकल गया, जय बजरंगबली। एक बार फिर से स्कूटी को लेके, बहुत दिन बाद चलाओ ना, अजीब सा चल रहा है यार स्कूटी। हवा कम हो गई है टायर में। अरे भैया हट जाओ, अभी मैं पैर नहीं रखूँगा। अभी पैर रखने में थोड़ा हल्का हल्का दर्द है, लेकिन कोई नहीं, 2 वीक और रेस्ट करेंगे ना वो भी दर्द खत्म हो जाएगा। ये गाड़ी का एक्चुअली जो इंश्योरेंस क्लेम लूँगा ना, इंश्योरेंस क्लेम में चेंज होगा, रिपेयर वाला सिस्टम नहीं है। पता नहीं है या नहीं, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है रिपेयर वाला सिस्टम नहीं, सीधा पैनल ही चेंज होगा और आगे का पैनल चेंज होगा। भाई दोनों पैनल की जो कॉस्ट मैंने पता करी है ना, दोनों मिला के, यानी कि फ्रंट वाले की बात कर ली जाए तो 2100 का पैनल है जो जहाँ पे डैमेज है लेफ्ट वाला, और पीछे वाला जो पैनल है वो 4000 का पैनल है, यानी कि टोटल मिला के 4-5-6 हज़ार का खर्चा है। और नीचे वाला एक और पैनल जो है ना, जो बॉडी कलर वाला पैनल है प्लास्टिक का, जो पैर के पास है पैनल, अगर उसकी बात की जाए वो 900 रुपये कुछ का, यानी कि 7000 का खर्चा है पूरा, 7-7.5 का मोटा मोटी खर्चा। तो देखते हैं, अगर मेरे मन में चल रहा है ना कि वैल्यू भी कम हो जाती है गाड़ी की, जैसे जैसे क्लेम लेते हैं ना अब वैल्यू भी कम होती है गाड़ी की। और गाड़ी ना मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि मुझे 50 और 55 या ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 किलोमीटर के बाद मुझे गाड़ी चलानी नहीं, क्योंकि स्कूटी वगैरह की ना इतनी लाइफ होती है। 50-55-60,000 किलोमीटर के बाद ना ये माइलेज देगी आपको टूरिंग पे, यानी कि लॉन्ग रूट की अगर बात की जाए। और गाड़ी में ना खर्चे वगैरह भी आने स्टार्ट होता है, गाड़ी खर्चा मांगने लग जाती है। तो सिंपल सा सिद्धांत है, 50-55-60,000 किलोमीटर चले स्कूटी हटा दो लॉन्ग रूट पे अगर आप स्कूटी चलाते हो। क्योंकि मैंने अपनी होंडा एक्टिवा चलाई है, 50,000 किलोमीटर के लगभग चलाई है ना, तो अपने को पता चल गया भाई ये स्कूटी की लाइफ वगैरह। तो मैंने भी यही सोचा ना कि इस गाड़ी को 50-55-60,000 के बाद ना सिटी में चलाएंगे, यानी कि सिटी राइड के लिए ठीक है। ये सिटी में चलाओ, अच्छा है, माइलेज वगैरह निकाल के देती रहेगी, लेकिन लॉन्ग रूट्स पे ठीक नहीं है। मेरे मन में ये आ रहा है कि 50-55 हज़ार के बाद चली जाएगी, और इस साल तक मुझे लग रहा है 50-55 हज़ार हो ही जाएगा। और काफ़ी बड़ी राइड है और 1 वीक की राइड है, तो मुझे लग रहा है ना कि आराम से प्लान हो जाएगा। अरे भैया मैंने रेड लाइट जंप कर दी क्या? अरे अल्लाह, ध्यान ही नहीं दिया भाई बात करते करते। और मन में ये भी खटक रहा है कि अगर मान लो इतनी लंबी राइड होती, कभी मान लो कुछ बड़ा होता है या कुछ भी, वैसे भगवान के कृपा से हो ना। गाड़ी को सबसे बड़ी चीज़ 10 महीने हुए, यानी कि 11वां महीना चल रहा है अप्रैल का। मई में गाड़ी हो जाएगी आपकी 1 साल, मई में 19 तारीख को गाड़ी ना 1 साल हो जाएगा। तो मेरे में ये भी चल रहा है कि यार अभी साल भर भी नहीं हुआ है गाड़ी को, और गाड़ी मेरी पुरानी हो जाए ठुक ठका के, तो मुझे भी वो पसंद नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका पैनल वगैरह चेंज करवा लेता हूँ। और बाकी सर्विस सेंटर में जाने के बाद जो सर्विस है ना, इंश्योरेंस क्लेम वाला जो बंदा होगा, उसी से बात करेंगे कि भैया और क्या क्या मतलब कि हो सकता है, क्लेम लूँ नहीं लूँ क्या है, क्योंकि टाटा AIG से मेरा इंश्योरेंस हो रखा है, तो उस सब का ही पता नहीं होगी। ICICI लोम्बार्ड का तो मुझे पता है सब कुछ, क्योंकि जो मेरी जो एक्टिव है वो ICICI लोम्बार्ड से इंश्योरेंस है। और दूसरा चीज़ ये है ना, अगर मान लो क्लेम मैंने ले भी लिया, ये पैनल और ये पैनल मान लो चेंज हो भी गया, तो मुझे करवानी पड़ेगी इसमें फिर PPF, ठीक है। और PPF का कॉस्ट है 2500 रुपये, जो मैंने पिछले साल करवाई थी मई में, अब शायद वो भी बढ़ी ही गया होगा। 1 साल होने वाला। अब PPF की जो गारंटी दी थी ना भाई ने 1.5 साल की दी थी, अब 1 साल तो हो ही गया। अब 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए फिर मुझे रुकना पड़ेगा, तब तक मेरे ये दोनों पैनल जो है ये ख़राब हो जाएंगे। अगर मुझे PPF कराना पड़ेगा तो दोनों पैनल का चक्कर मुझे पूरी गाड़ी PPF करवानी पड़ेगी। तो मन में ये भी आ रहा है कि भाई वो PPF में 2500 रुपये वहाँ लग जाएंगे, तो समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन इतनी चल रही है ना। अगर मान लो मैं एक पैनल चेंज करवाता हूँ 2000 रुपये, तो मेरा PPF बचता है 5-6 महीने के लिए, समझ रहे हो। उसमें 500-600 रुपये का PPF होगा, चलो कोई नहीं, लेकिन गाड़ी में क्या है 5-6 महीने तक का PPF बचेगा। 5-6 महीने बाद मुझे PPF उतारना ही पड़ेगा फिर से, और फिर नया PPF चलाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद ना भाई ने कहा था कि 1.5 साल का उतार ही लेना PPF, पेंट आपका सेफ रहेगा। दोनों पैनल चेंज होते हैं, फिर मेरा 2500 का खर्चा आएगा, क्योंकि मुझे फिर पूरी गाड़ी PPF करानी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैं इन दोनों पैनल को मान लो कराने जाऊँगा, फिर मुझे 5-6 महीने बाद तो इधर का उतारना पड़ेगा। आधी गाड़ी धोना करवाता रहूँगा मैं हमेशा। जीरो डेप में वही आपको फाइल चार्ज देना पड़ता है, फाइल चार्ज वगैरह दे के अगर मेरा सारा ही वो हो गया तब तो PPF पूरी गाड़ी करवा लेंगे। कोई नहीं, करवा लेंगे, गाड़ी चमकेगी और मेरी तो देखते हैं, बाकी समझते हैं क्या सिस्टम है, पहले तभी डिसीजन लेंगे। ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जो मेरे मन में चल रहा है, मैंने आप सबको बताया। अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर भी तो लानी है, यानी कि अब काम धंधे भी तो स्टार्ट करने पड़े, कब तक घर में बैठे रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें मैंने प्रॉपर रेस्ट दिया पैर को, भाई साहब कहते हैं ना 3 वीक तक जो मैंने रेस्ट दिया, प्रॉपर रेस्ट दिया कि यार चलना भी तो, काम धंधा ही करना, गाड़ी को भी देके आनी है, क्योंकि आगे के प्लान भी सारे एग्जीक्यूट करने। अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, ना मेरे हाथ में था ना किसी के हाथ में था, जो लिखा था वो होना ही था। ये कि मुझे इस चीज़ का डर था, हड्डी टूट गई यार, इतने से हाई स्पीड में भी गाड़ी नहीं थी, स्लो में भी गिरा मैं, हड्डी टूट गई। मुझे उसी चीज़ का डर लग रहा था, भाई हड्डी कैसे टूट सकती है यार, मेरी हड्डी इतनी वीक है क्या फिर।
चलो आ गए हैं पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया, यहीं पे हमारा TVS का सर्विस सेंटर। आज इतना खाली खाली कर गया, मैं जल्दी आ गया क्या। एक ये भी है TVS का सर्विस वाला। तो अपना शुरू से इसी सर्विस सेंटर में जाता हूँ जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी को खरीदा था ना, उसी का ही सर्विस सेंटर है GK TVS। बाकी देखते हैं क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है, सब चीज़ बताते हैं। वीडियो यहाँ बनाने देता है नहीं, यही बस यहाँ पे दिक्कत है, और सब तो ठीक है। चलो भाई चलो चलते हैं धीरे धीरे, ऐसे टंगड़ा नंगड़ा के चलना पड़ता है। भैया क्लेम के लिए किसके जाना पड़ेगा? इंश्योरेंस क्लेम क्या नाम है, कौन आएंगे वहाँ पे? DL7S CV V फॉर वैन। कब तक आ जाएंगे? 9 बजे आएगा। वैसे ज़्यादा पता तो नहीं चल रहा है, डेंट जो है देखने में पता चला, हाँ डेंट है। आगे का तो पूरा ही पता चल रहा है। और आगे का जो है ना पैनल, वो है 2000 रुपये का। अगर मैं सोचा वो आगे का पैनल करवा लूँ तो 500 रुपये का मुझे PPF करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं 500 रुपये का PPF करवाता भी हूँ तो पूरी गाड़ी नहीं करवानी पड़ेगी ना मुझे PPF। तो मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। वेट करते हैं अभी और आने देते हैं सर्विस एडवाइज़र को, वही बताया क्या करना क्या नहीं करना। और यहाँ वो वीडियो बनाने देता है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बता देंगे आपको, ठीक है। घर जाके बता देंगे या रास्ते में बता देंगे। जैसे अगर स्कूटी मिले तो रास्ते में बता देंगे, नहीं तो फिर घर जाके बता देंगे, यही कर सकते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे वही रैपिडो कर लेंगे। ये हमारा अभी पैर अभी फिलहाल सपोर्टेड दे रखा और गर्म पट्टी बांध रखा हूँ मैंने। तो भैया फाइनली गाड़ी को दे रहे हैं सर्विस सेंटर में। चलो सारा प्रोसेस होकर चलता हूँ घर की तरफ। तो भैया रैपिडो कर लिए, चलते हैं भैया के साथ। चलो भैया, मैं तो राइडिंग का ही बनाता हूँ मेन पर्पज़ ना। अब जा रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ, गाड़ी दे दी। एक्चुअली वीडियो वहाँ पे अलाउ है नहीं बनाना, रैपिडो कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं अपने घर। आप गेमिंग का करते हो भैया? 1000 रुपये लगेंगे फाइल चार्ज, और इसके बाद जो है ना गाड़ी मैक्सिमम 15 दिन और मिनिमम आपका 10 दिन, ये लिया हमारा समय। अब 15 दिन यानी कि 5 मई, तो अगर 10 दिन के अंदर हो गई तो यानी कि 30 या 1-2 तारीख को कॉल आ जाएगी। वो भाई कह रहे कॉल आ जाएगी, जैसे जैसे अप्रूवल आएगा वैसे मैं आपको कॉल बताता रहूँगा, आप कॉल करके पूछता रहना। और नट बोल्ट के लगा के अगर नट बोल्ट हो जाएंगे तो उसके पैसे लगेंगे। और जो रबर के पार्ट्स वगैरह नहीं होते उनके भी 5-10 रुपये जो भी कहते हैं, ज़्यादा कहते हैं 200-300 रुपये का 1000 रुपये फाइल, यानी कि 1200-1300 रुपये का बिल आएगा अगर नट बोल्ट लगेगा तो। अगर नट बोल्ट नहीं लगा ना तो नहीं आएगा, फिर 1000 रुपये लगेगा। वैसे मेरी गाड़ी में नट बोल्ट है ही, अब देखते हैं लगा भी सकता है, नट बोल्ट नहीं भी लगा सकता। बॉडी पैनल जितने भी तो होते हैं चेंज, रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर सिर्फ चेसिस होती है, अगर कंडीशन है रिपेयर होने की तो। जुपिटर का ना जो भी बॉडी पैनल है वो सारे हो जाएंगे चेंज आपके, तो सही है, नया लग जाएगा बॉडी पर। फिर PPF करवा लेंगे पूरी गाड़ी में, फिर नया PPF करवा लूँगा 2500 रुपये का। 1 साल हो भी गया PPF को, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी राइडें आने वाली ना, तो सारी राइडें अब प्लान करेंगे। चलते हैं घर, अब घर में जाकर बात करते हैं आप सबसे। अगर वीडियो बनाने देना तब तो मज़ा ही आ जाए। सर्विस सेंटर में काफ़ी कुछ पता चलेगा, लेकिन उनकी गाइडलाइंस भी लिखा हुआ है वहाँ पर ना कि वीडियो एंड फोटोग्राफी नॉट अलाउड। 15 से 20 दिन का टाइम बहुत है यार सच में। TVS के ना सर्विस सेंटर के जो पार्ट्स है ना उसमें इशू है, तभी आने में समय लगता है, तभी ये 15 दिन। ठीक है 5-6 महीने तक आ जाएगी, मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा तब तक अच्छे से ना। और फिर कुछ आने वाले बीच बीच में यूनिक ब्लॉग्स, जब तक हमारी गाड़ी हुआ है ना, एक यूनिक ब्लॉग्स आने वाले, क्योंकि बहुत बड़ी जो राइड चलने वाली है ना, तो उसकी राइड प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। तो भैया आ गए अपने घर के पास। और छोटे मोटे काम जो है इस मिस्त्री से करवाने पड़ेंगे, यहाँ पे नहीं है। अपना एक्टिवा का इसी मिस्त्री से करवाता हूँ, बस वजह ही उतारता। तो आपने वीडियो देख ली होगी सर्विस सेंटर की। हम सर्विस सेंटर कल गाड़ी दे के आ गए थे, फिर हम घर ही आ गए थे। घर में फिर हमने प्रॉपर रेस्ट किया। अब जो है ना गाड़ी देखो, मैंने सर्विस सेंटर में दिया, वीडियो वहाँ बनाने दिया नहीं, तो पूरा जो प्रोसेसिंग है यानी कि क्लेम का, गाड़ी रिपेयर होने का 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम 10 दिन। तो उन्होंने कहा अगर 10 दिन के अंदर भी हो जाएगी गाड़ी तो हम आपको कॉल बैक कर देंगे। अगर नहीं भी 10 दिन के अंदर तो 15 दिन मान के चलो, 15 दिन के बाद ही आपको गाड़ी मिलेगी, या 16वें दिन 17वें दिन, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पार्ट्स वगैरह जो होते हैं TVS के ऑर्डर पे लगते हैं, फिर आते हैं। क्लेम तो आपका कह रहा था कि 2-3 दिन में पास हो जाएगा, क्लेम प्रोसेस जो भी है। क्लेम अगर पास हो या रिजेक्ट हो 2-3 दिन में पता चल जाता है। इसके बाद जो होगा फिर पार्ट्स वगैरह ऑर्डर पे लगेंगे, फिर पार्ट्स आएंगे, क्योंकि TVS का सर्विस सेंटर का थोड़ा पार्ट्स वगैरह इशू। और एक बेनिफिट है कि जो भी पार्ट्स हैं वो नए लगेंगे, रिपेयर कोई नहीं होगा। होंडा के सर्विस सेंटर में क्या था, मेरे पास जब एक्टिवा 6G थी उसका भी हुआ था, तो उसमें रिपेयर होता था, यानी कि उसको रिपेयर करके पेंट करता था। लेकिन TVS में ये सिस्टम, TVS में पार्ट्स पूरा चेंज होगा, रिपेयर पेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। जो मैंने उनसे पूछा क्लेम वाले से, वो कह रहे हैं कि भैया चेसिस जो होती है ना बैंड हो जाती है, तो चेसिस अगर रिपेयर कंडीशन में है तो रिपेयर होती है चेसिस, ना तो चेसिस भी चेंज हो जाती है। लेकिन बॉडी पार्ट जितने भी होते हैं ना वो सारे तकरीबन चेंज ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से 5-6 मई को मिलने की उम्मीद है मैक्सिमम। और 10 दिन की बात की जाए तो 1-2 मई को मिल जाएगा, अगर 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 30 अप्रैल को 10 दिन हो जाएगा। कि मैंने इसलिए भी सर्विस सेंटर में दिया ना ताकि गाड़ी मेरी थोड़ी नई सी लगे, समझ रहे हो, नई इसलिए लगे ना क्योंकि गाड़ी मैं चाहता नहीं थोड़ी
थोड़ी पुरानी सी लगे, काफी सेफ चलाता था, लेकिन क्या करे कब हुआ था, अब हो गया, पीछे देख रहे थे लग गई गाड़ी। तो मैं सोचा ना कि अभी 1 ही साल होने वाले, मई में 1 साल हो जाएगा गाड़ी को। तो मैंने ये सोचा ना कि कम से कम गाड़ी मेरी ना नई रहे, मैं पुराना नहीं होना चाहता कि डेंट डूंट लग के नहीं, खरोच खराच रख के वो ना, क्योंकि खरोच खराच भी मेरी गाड़ी पे इतना नहीं लगा, मैं काफी संभल के काफी ध्यान से चलाता हूँ गाड़ी। तो मैं सोचा कि नई है, अभी 1 साल भी नहीं हुए, तो सोच रहा हूँ कि नई बना के रखो, साफ सुथरी सी नई सी गाड़ी बना के। तो अभी मैंने क्लेम ले लिया। क्लेम जो है ना, मैं लेने से थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है गाड़ी की, IDV वैल्यू जो होती है ना वो कम हो जाती है। लेकिन मैंने ये भी सोचा ना कि यार गाड़ी जो है ना मेरी 50-55 हज़ार किलोमीटर के बाद फिर मैं गाड़ी चेंज करूंगा, क्योंकि स्कूटी की ना लाइफ 50-55 हज़ार किलोमीटर ही रहती है। इसके बाद आप लॉन्ग रूट्स पे गाड़ी ले जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन गाड़ी खर्चा ज़्यादा मांगती है, एवरेज कम देती है, और खर्चा भी मांगना स्टार्ट कर देती है 50-55 हज़ार किलोमीटर। क्योंकि जब मेरे पास एक्टिवा 6G थी उसका भी सेम ही इशू था, वो गाड़ी तो 50 हज़ार चल चुकी थी, तो खर्चा मांगना स्टार्ट कर देती है, और एवरेज भी कम हो जाता है धीरे धीरे गाड़ियों का ना, स्कूटी का एवरेज भी कम हो जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार क्यों ना इस गाड़ी को नया ही बना के रखा, अगर ये, क्योंकि 1 साल के अंदर गाड़ी अभी 17,000 चली हुई है, और नेक्स्ट मुझे लग रहा है ना जब जनवरी फरवरी आ जाएगा ना अगले साल 2027 में, तो गाड़ी मेरे हिसाब से 50 प्लस चल चुकी है, क्योंकि इस साल काफी सारी राइड पेंडिंग्स पड़ी हुई है, काफी सारी राइड हमारा दिसंबर तक पूरा राइड प्लान बना हुआ है, तो वो सब भी हमें एग्जीक्यूट करना है। तभी मेरा पैर जो टूट गया जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हो गया। और एक चीज है कि अगले वीक कोई सरप्राइज मिलने वाला है आप सब, अगले वीक या उससे अगले वीक, ठीक है। और मई में एक बड़ी सी राइड होने वाली है, वो बड़ी राइड मैं अभी बताऊंगा नहीं कहाँ की होने वाली है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन वगैरह हमें करनी पड़ेगी। भाई से भी उसके बारे में डिस्कशन चल रही है, भाई की जॉब वगैरह के छुट्टी वगैरह के बाद में डिस्कशन चल रही है कि कैसे करा जाए, कब निकला जाए, क्योंकि अभी रात से थोड़े बहुत ओपन नहीं है वहाँ। तो मैं सोचा पूरे रास्ते ओपन हो जाए तो काफी कुछ है वहाँ पे कवर करने का, तो मजा आ जाएगा भाई वो मई, बस सब कुछ सही रहे तो मजा आ जाएगा। और भी काफी सारे राइड प्लान है, जैसे कि जून में, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरे राइड प्लान है। और अगले साल के भी राइड हमने प्लान अभी नहीं किया। मैं कहा नहीं भाई पहले ये घूम लो, काफी कुछ बड़ी बड़ी राइडें आने वाली है, जहाँ पहले हम 3-3 दिन 4-4 दिन के लिए जाते हैं, वहाँ 1 वीक के लिए जाएंगे हम, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैंने इसी हिसाब से सोचा मेरी स्कूटी भाई 50-55 हज़ार प्लस चल जाएगी, फिर अगले साल मुझे स्कूटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस गाड़ी में फिर खर्चा मांगेगा, और खर्चा मांगते हैं ना लॉन्ग रूट पे तब कुछ दिक्कत हो जाए। जैसे एक्टिवा मेरी 6G, जब मैं नीति वैली जा रहा था 2025 में, जब गाड़ी ने इशू किया था उस समय, उसका पता नहीं कि कटोरा टाइप का क्या होता है, वो मैग्नेट के ऊपर लगता है कवर, वो टूट गया था, तो वो नया लगाओ, फिर वेल्डिंग कराओ, ये कराओ, मतलब झंझट सा हो जाता है, तो खर्चा मांगने लगती है। पार्ट्स वगैरह लूज हो जाते हैं, कमजोर होता है, वीक हो जाता है, लोहा टूटने लग जाता है, तो वो सब फिर डलवाते रहो। तो उसके कारण क्या है ना, लॉन्ग रूट्स पे ले ही मत जाओ, सिटी में चलाओ। जैसे मेरी एक्टिवा सिटी में चलती है, कोई खर्चा नहीं मांगता, आराम से चलती है, आराम से। जुपिटर को भी मैंने यही सोचा कि अभी जैसे नई वही मैं करा के ले आऊंगा, 50-55 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी मेरी जुपिटर, फिर इसको भी मैं सिटी राइड पे यूज कर जाऊंगा। सिटी राइड पे क्या गाड़ी आपको माइलेज भी सही देगी, आराम से चलती रही, कोई भी खर्चा वर्चा नहीं मांगी, जितना चला चलो। लेकिन लॉन्ग रूट्स पे वही खर्चा मांगने ले जाती है। नई गाड़ी तभी अभी खर्चा नहीं मांग रही, अभी 50-55 हज़ार मैं बेफिक्र होकर चलाऊँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मुझे बेल्ट चेंज करवाना है उस राइड से पहले, क्योंकि वो राइड बहुत बड़ी होने वाली, तो बेल्ट वगैरह मैं चेंज करवाऊंगा गाड़ी के। लेकिन अभी नहीं, अभी एक राइड और होगी, छोटी सी राइड होगी, जी हाँ छोटी सी राइड करनी है हमें, उसके बाद वो बड़ी राइड का प्लान करना है। 15 दिन के लिए गाड़ी वहाँ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ 15 दिन अपना रेस्ट अच्छे से कर लूँ, प्रॉपर रेस्ट दे दूँ। क्लेम का प्रोसेस आएगा, वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कब क्या चीज़ हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, तो वो सभी मैं आपको बताता हूँ। कि मई के बाद जो भागदौड़ी स्टार्ट होगी ना भाई, दिसंबर तक कहते हैं ना फुल पैक, हर महीना पैक है। तो अभी उस बड़ी राइड के बारे में डिस्कशन चल रही है भाई से, कैसे कैसे करना, क्या करना, कैसे करना, क्योंकि काफी सारा सामान भी लेना, काफी कुछ करना, पता चल जाएगा। आप सबने काफी समझ ही गए होंगे कोई राइड की बात करो, तो वो सब भी, तो बस यही सब आपको अपडेट देना था। और काफी बंदे कहते हैं कि डेली व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स यार, मैं घर में रहता हूँ, घर में क्या मैं बनाऊँ, घर में कुछ है ही नहीं इतना इंटरेस्टिंग, तो मैं डेली व्लॉग्स क्या बनाऊँ, आप सभी बोर हो जाओगे। काम वगैरह जो भी होते हैं अपने ऑफिस वगैरह के, वही सब निपटाते रहता हूँ, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। तो घर का और कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो मैं बता दूंगा। प्लस्तर इंपॉर्टेंट था भाई, इतनी ज्यादा दिक्कत हो, और ना दर्द नहीं है, पैर नीचे रखो, ऊपर रखो, दाएं रखो, बाएं रखो, दर्द नहीं है, हल्का हल्का। क्या ना जैसे कि अभी प्रॉपर पैर जो है ना, जैसे ऐसे चलते हैं ना, तो अभी ऐसे नहीं होता, अभी क्या सीधा सीधा चलता है पैर, तो धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, और ज्यादा तेजी करो तो बहुत दर्द होता है, तो धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है। तो मेरे हिसाब से भगवान की कृपा से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो राइड है ना, आपको राइड की लत लग जाती है ना, तो आप रुकते नहीं हो, फिर आप भागते रहते हो कि भाई भागते रहो। तो वही है कि लत जो है ना मुझे लग चुकी है। तो वही सब सारे प्लान चल रहे हैं। 15 दिन के बाद ना मुझे उम्मीद है कि पैर एकदम मेरा परफेक्ट हो जाएगा, मूवमेंट सब हो जाएगा। तब भी उस राइड पे जाने के लिए ना मेरे हिसाब से 2 महीने का रेस्ट हो जाएगा इस पैर को, 2 महीने का रेस्ट मिल जाएगा आराम से, क्योंकि 29 मार्च को मेरा पैर टूटा था, और आज है 22 तारीख, यानी कि टोटल मिला के देखा जाए तो 24 से 25 दिन हो चुके मेरे पैर को। 24 से 25 दिन बाद मैं घर से बाहर निकला था। 3 बार मैं गया था डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने के लिए, और अभी फिर मैं स्कूटी लेके, कल मैं अपने से ही चला के गया था, आपने देखा ही होगा वीडियो में, और अभी मैं रेस्ट पे हूँ। तो आज मेरे हिसाब से 25वां या 24वां दिन होगा। और पैर को मैंने 2 वीक तक ना भाई साहब कहते हैं ना, वॉशरूम के अलावा कहीं नहीं हिलना डुलना, एकदम प्रॉपर रेस्ट दिया पैर को, तो पैर ना मेरी तेजी से रिकवर हुआ। पैर में एक चीज मैंने देखी है, जितना इसको रेस्ट दोगे ना उतना तेजी से रिकवर होता है पैर में। और जो स्कूटी में एक्चुअली जो स्कूटी का काम होगा ना, स्कूटी में 3 पार्ट चेंज होंगे। एक तो फ्रंट का पैनल चेंज होगा, जो फ्रंट में गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड को लगी थी ना, तो नीचे वाला नहीं पैनल वो चेंज होगा, और एक आपका पीछे का चेंज होगा,
पीछे का पैनल जो जहाँ पे जुपिटर लिखा रहता है वो चेंज होगा, और नीचे का पैनल चेंज होगा जो जहाँ पे पैर रखते हैं हम, वो भी चेंज होगा। एक तो फ्लोर पूरा चेंज होगा क्योंकि फ्लोर में हल्का सा क्रैक है, और नीचे का जो पेंट है ना जहाँ पे कलर है, बॉडी कलर पेंट है, वो भी चेंज होगा। तो नीचे वाले यानी कि लेफ्ट साइड से पूरे गाड़ी का जो भी है ना वो सारे पार्ट चेंज होंगे। लीवर वगैरह, क्लच वगैरह, वो सब जो क्लच वगैरह वो सब टूटे टाटे हैं ना, कुछ इतना इशू है नहीं, बस बॉडी चेंज होंगे, बॉडी पार्ट चेंज होंगे। और उन्होंने ये कहा है कि नट बोल्ट है उनके पैसे लगेंगे वो, और 1000 रुपये फाइल चार्ज है, और सारा जीरो डेप क्लेम है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक जो सरप्राइज है, नेक्स्ट वीक उसके बारे में अपडेट करेंगे क्या सरप्राइज है। तो मजा आने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर स्कूटी रिपेयर होती है उसके साथ, ना तो नेक्स्ट सरप्राइज के साथ, ठीक है। बाय बाय।